रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो जी, ई का फार्मूला हमने पहले भी करा है, माइनस डीवी बाई डी आर, मैं बता चुका हूँ कई बार। और वी बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, वी बाय डी। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाय डी आर। तो उसके लिए डिराइव करने के लिए एक चार्ज लेते हैं जी, प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज लिया, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है जी, ओ पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां को जाएगी जी, बाहर को। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां को जाएगी जी, बाहर। ठीक है जी, तो लिखो कंसीडर, कंसीडर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट, प्लेस्ड एट origin O, placed at origin O, comma, the net electric field, या the electric field, net रहने दो, the electric field is away from the charge, is away from the charge as shown in the figure। डायग्राम डालो जी, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, डायग्राम में बताते हैं, फटाफट पहले बनाओ, फटाफट जल्दी इसको। व्हील चले आगे। Suppose A and B are the 2 points. Suppose A and B are the 2 points placed very close to each other. Placed very close to each other, where AB is equal to small r. Where AB is equal to dr. Small r नहीं, dr. Where AB किसके बराबर है जी, dr. Let VB is equal to V plus dV and VA is equal to V and VA is equal to V। देखो जी, जिधर को फील्ड जा रही है ना, फील्ड इधर को जा रही है, उधर को पोटेंशियल डिक्रीज करता है। याद रखना, जिधर को फील्ड जाती है उधर को पोटेंशियल क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। अब अगर इधर को फील्ड जा रही है तो इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस पे पोटेंशियल कम होगा। याद रखना जी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो थोड़ा ही पोटेंशियल में गैप है। इसका V प्लस डीवी है, उसका V है। डीवी मतलब चेंज, ठीक है जी, छोटा सा चेंज है। पॉइंट पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट बोथ पॉइंट्स। ठीक है जी, डन है। तो अगर ये क्यू नॉट चार्ज है, इसे पॉइंट पे रखा हुआ है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे भाई, क्यू नॉट ई। अगर आप ए टू बी जाना चाहते हैं तो कितना एंगल हो गया जी,
ए टू बी जाना चाहते हैं तो आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, उल्टी डायरेक्शन में। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उधर है, तो अगर आपने इधर को जाना है तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क। हाँ जी, पोटेंशियल लिख लिया जी, उसके बाद लिखो वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। एंगल कितना है जी इनके बीच में, 180, कॉस 180 हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180 -1, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, सेकंड मेथड, आल्सो वर्क डन, आल्सो वर्क डन in moving the q naught, in moving q naught, also work done in moving q naught from a to b, from a to b, also work done in moving q naught from a to b is given by, is given by q naught into potential difference vp minus va, dw क्या हो जाएगा जी, q naught vp माइनस va, तो dw क्या आ गया जी, क्यू नॉट वी प्लस डी वी माइनस वी, वी से वी कैंसल, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी, क्यू नॉट डी वी, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी, क्यू नॉट डी वी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। जाने जी, चले आगे, dv बाय डी आर। देखो जी, किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट है वो क्या है भाई, 11th में आया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, dv बाय dx फ्लूइड चैप्टर में था, dv बाय dx। ये क्या है जी, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका नाम लिख दो जी, dv बाय डी आर क्या होता है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E is equal to नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आया जी? डन है, चले आगे। ये तो वैसे ही समझाया है कि dv बाई डी आर, ये लिख लो, ये वैसे थ्योरी में लिखा हुआ है इस डेरिवेशन के बाद, जहां एस एल अरोड़ा में सारा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज करी। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हमने बताया, इधर को पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो उधर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। लिखो जी पॉइंट्स, 2 पॉइंट है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in which potential decrease is steepest, in which potential decrease is steepest, steepest मतलब सबसे ज्यादा वहां को, जिधर को सबसे ज्यादा पोटेंशियल गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डन है जी, चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, सेकंड पॉइंट इसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field is equal to potential gradient, is equal to potential gradient। मैग्नीट्यूड क्या है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके बराबर है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई बात जी कि नहीं, कोई डाउट इसमें? चलें आगे, डन है। देखो जी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। E इज इक्वल टू क्या था, माइनस डीवी बाय डी आर, तो डीवी क्या हो जाएगा भाई, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है जी। V अगर मुझे निकालना है, टोटल एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, माइनस ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर। V क्या हो जाएगा जी हमारा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के लिए, V2 माइनस V1, तो लिमिट्स आ जाएंगी R1 टू R2, लिमिट्स क्या आ जाएंगी R1 टू, समझ आ गई जी, V2 माइनस V1। समझ आ गई जी। यूनिट्स तो सबको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या थी, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या है जी, न्यूटन पर कूलम। यहां से क्या आ जाती है जी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर
डीवी बाय डी आर का क्या है जी, वोल्ट पर, ठीक है जी। एक और लिख देंगे जी फार्मूला, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए भाई, जेई नीट में पहले आता था, पर अब जेई में ही ज्यादा आता है, पर फिर भी कर लो क्वेश्चन, कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, बोर्ड्स में भी। ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, वो दिखने में ही थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बस, ठीक है जी। ये डेल ऑपरेटर है, ये क्या है जी, डेल ऑपरेटर, डेल और नेबला भी बोल देते हैं इसे, डेल और नेबला ऑपरेटर, ठीक है जी। डेल ऑपरेटर की इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, डेल क्या होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। अब ये करली क्या है सर, हेयर करली तो सुने थे है, बायो वाले बैठे हैं ज्यादा, मैथ्स में आएगा भाई, पूरे चैप्टर है ये पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स से कर रहे हो तो एक्स ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सबकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी भाई, जीरो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। अब फार्मूले में पुट कर दूं तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगा, फार्मूला ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली वी बाय करली वाई जे कैप प्लस करली वी बाय करली जेड के कैप। चलें आगे जी, क्वेश्चन करें इसका। क्वेश्चन नंबर 21 एसएल अरोड़ा का, मैंने फोटो सुबह ही भेज दी थी, देखो जी, खोल लो जी अपने अपने ग्रुप्स में फटाफट। If the potential in the region, खुल मिल गया जी क्वेश्चन। If the potential in the region of a space, हाँ जी, पोटेंशियल कितना दे रखा है जी, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1,2,3 मीटर। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10x² प्लस 5y² प्लस -3z²। कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपोनेंट में जाऊं तो मैं क्या हो जाएगा, Ex क्या हो जाएगा, माइनस करली v बाय करली x। देखो जी, जो फार्मूला हमने ड्राइव करा उसमें 3 कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, और ये क्या है जी, z कंपोनेंट। माइनस सभी के साथ लगेगा, माइनस तो बाहर था ना जी, माइनस सभी के साथ लगेगा। तो याद रखना जी भाई, 3 कंपोनेंट आ गए। नंबर 1 इज x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या आ गया जी हमारा, माइनस करली v बाय करली x। तो डाल दो जी माइनस करली v बाय करली x, वैल्यू डाल रहा हूं जी 10x² प्लस 5y² -3z²। सिर्फ कौन वेरिएबल है अब, x, बाकी सब क्या है जी, कांस्टेंट, बाकी सब क्या है जी, कांस्टेंट। तो क्या बचा भाई, 2 आगे आ गया, -20x -20x, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0।
तो ई एक्स क्या आ गया जी हमारा -20x, एक्स की वैल्यू क्या है जी -1, एक्स की वैल्यू कितनी है जी -1। तो ई एक्स क्या आ गया भाई -20 इंटू -1 +20 सिमिलरली व्हाट इज ई वाई माइनस करली वी वाई करली एक्स करली वाई करली वाई वाई से करूंगा तो क्या आ जाएगा सिर्फ 2 5 10 10 बाय माइनस साइन बाहर है माइनस साइन बाहर है तो -10 वाई आ जाएगा वाई का वैल्यू 2 तो ई वाई क्या आ गया जी -20 ई वाई क्या आ गया जी -20 ऐसे ही भाई ई जेड क्या हो जाएगा माइनस कर ली बी वाई कर ली जेड जेड से करूंगा तो क्या आ जाएगा -6 जेड ये +6 जेड हो जाएगा जेड कितना है जी 3 6 3 जा तो कंपोनेंट आ गया भाई एक्स का +20 इसका -20 इसका +18 तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या होता जी 20 आई कैप -20 जे कैप +18 वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोल नोट कर लो जी फटाफट समझ आया जी क्वेश्चन आसान है वैसे कुछ खास नहीं है बस वो फार्मूला ही थोड़ा कर ली में चला बस ठीक है जी नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल भाई बुक कोशिश करा को एक टेबल पे एक हो अगला सारा थ्योरी का टॉपिक है वो सारे बुक से ही लिखना है पीडीएफ मैंने भेज दी थी वैसे सेकंड चैप्टर की इक्वी पोटेंशियल तो सारा करा दिया न्यूमेरिकल भी करा दिया इसके सारे के आज तो कराना ही है भाई आपका तो ज्यादा होना चाहिए उनको तो व्हाइट बोर्ड पे कराने में टाइम लगता है इधर तो उनका हो गया। हाँ सुबह वालों का तो हो जाए जितना सुबह कराया जाता है उतना तो होता ही है शाम को एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर शुरू हो जाएगा भाई संडे तक है? कैपेसिटर कहाँ सुबह नहीं नहीं उनका भी नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा सैटरडे कैपेसिटर अच्छा मंडे नहीं वेडनेसडे फोर्थ चैप्टर होगा फोर्थ हमारा भी थर्ड होगा इतनी तेज नहीं करा सकता भाई मैं हम तो भाई अपना यही थोड़ा हमें तो तेज लग रहा है बच्चों के लिए नहीं अब क्या करें सिलेबस तो कराना ही पड़ेगा ना अब टेस्ट आ गया हम न्यूमेरिकल थोड़े कैपेसिटर के रह जाएंगे बस सारा मैं करा दूंगा बाकी तो थ्योरी थ्योरी तो कैपेसिटर की ताकि जिनका मंडे का टेस्ट है उनको थ्योरी तो आती हो जोड़ते हैं ना उनमें से C1 C2 बाय C1 + C2 ऐसे करके निकालते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस डालेंगे सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल वगैरह चलो मैं देखता हूँ टाइम संडे को या तो फिर 9 बजे ही बुला लें 3 घंटे 9 से 12 मैं तो पढ़ा दूंगा भाई तुम पढ़ने वाले बनो चलो 15 मिनट का ब्रेक दे देंगे बीच में वहां भी कराना पड़ेगा बीच में भी चले जी आगे डन है ये तो यूनिट्स है सारा करा दिया जी लिखो जी इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस थ्योरेटिकल है जी सारा वैसे बुक होती तो सभी के पास तो बस बुक में टिक करवा देता लिखो जी अब डेफिनेशन हम बुक में टिक करने बुक में कर दो डेफिनेशन हाँ जी सरफेस एट विच potential is same at every point surface at which potential is same at every point या surface that has same electric potential at every point ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो सपोज ये मेरा सरफेस है और इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है भाई
सेम, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? इक्विपोटेंशियल। सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है जी? सेम है, उसको क्या बोलते हैं भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आ गया? कोई डाउट? चार प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, हाँ जी, पहला, नो वर्क इज डन इन मूविंग द इक्विपोटेंशियल surface. No work is done in moving a charge along an equipotential surface. देखो जी कैसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। वर्क डन का फार्मूला Q डेल्टा V, Q नॉट VB माइनस VA है ना जी, यही होता है जी। अब यहां पर भी V पोटेंशियल है, यहां पर भी V पोटेंशियल है, V माइनस V क्या हो जाएगा भाई? 0। तो वर्क डन क्या हो गया जी? 0। वर्क डन क्या हो गया भाई? 0। समझ आ गई बात जी कि नहीं? 0 वर्क डन क्या आ जाएगा जी? 0। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ठीक है जी? कैसे जी? वर्क डन का एक और फार्मूला था, अभी पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है जी? Q नॉट E डी आर कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है जी? Q नॉट E डी आर कॉस थीटा। तो भाई वर्क डन तो 0 है। Q नॉट E डी आर कॉस थीटा क्या हो गया जी? 0। कॉस थीटा क्या हो गया जी? 0। थीटा क्या हो गया भाई? थ्योरेटिकली बुक में लिखा हुआ है, अभी थ्योरेटिकली भी समझा देते हैं सारा। मैथमेटिकली क्या फंडा है? वर्क डन तो भाई 0 है, वो तो पता लग गया भाई। पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या रहेगा जी? 0। पोटेंशियल सेम है, वर्क डन 0, तो Q नॉट E डी आर कॉस थीटा भी 0। कॉस थीटा फिर 0 हो जाएगा, दैट इज थीटा 90 डिग्री। दैट इज थीटा क्या हो जाएगा जी? 90 डिग्री। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? डन है, चले आगे। मैथमेटिकली लिख लिया जी सभी ने? हाँ जी, अनन्या, अर्नम, शिवांश। यस सर। ठीक है जी, हाँ लिख लीजिए। हाँ जी, डन है, चले आगे। देखो थ्योरेटिकली बताया हुआ है कि भाई परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल हुआ तो जिधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उधर तो पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज। तो पोटेंशियल वहां पर कांस्टेंट नहीं हो सकता। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई भी कंपोनेंट अगर इसके पैरेलल होता तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिधर जा रही है उधर को पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, थर्ड पॉइंट इसमें रह गया, पहले थर्ड करते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज है, उस पे देखो जी, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने बताया था, अगर चार्ज यहाँ है, आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं मैं, सारी तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं उसके राउंड, तो उसका डिस्टेंस आर ही रहेगा तीन सभी तरफ। पोटेंशियल क्या रहेगा उसका फिर? इक्वल। मैंने बताया था पॉइंट चार्ज है, डायपोल और पॉइंट चार्ज में कंपैरिजन करा था लास्ट लेक्चर में। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या रहता है? स्फेरिकल सिमेट्री।
मतलब अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम है। तो भाई पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा? स्फेरिकल, क्योंकि स्फेयर पे पोटेंशियल क्या रहेगा जी? सेम। तो थर्ड पॉइंट की हेडिंग लिखो पहले, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, equipotential surfaces are closer together, closer together in the regions of strong field, in the regions of strong field, and farther apart, region of strong field and farther apart in the regions of a weak field, in the region of a weak field. पॉइंट चार्ज है तो भाई क्या बनेंगे जी? इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल। ऐसे कुछ बनेगा जी, ठीक है जी। हो क्या रहा है कि जब चार्ज के पास अगर है, चार्ज के पास है तो फील्ड ज्यादा होती है, चार्ज के पास फील्ड क्या होती है भाई? ज्यादा, ठीक है जी। तो वहां पर ये देखो, अगर ये वाला पोटेंशियल यहाँ 20 वोल्ट है सपोज, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या है जी? 20 वोल्ट। और इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 15 वोल्ट, क्या है जी? 15 वोल्ट। तो इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहने वाला है? 5 वोल्ट कांस्टेंट रहने वाला है ना गैप। तो देखो जी ई का वैल्यू क्या था? माइनस डीवी बाय, तो डीवी तो भाई कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। डीवी क्या रहने वाला है जी? तो डी आर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हटा दो जी, डीवी बाय ई, डीवी बाय ई। तो अगर डीवी कांस्टेंट है तो आप क्या कह सकते हो? डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। जहां ई ज्यादा वहां डी आर कम, तो मतलब वो पास पास होंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यही लिखा है ना जी? क्या लिखा है जी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां पर फील्ड क्या है जी? और जहां पर वीक है वो थोड़े दूर दूर रहेंगे, थोड़े दूर दूर। तो ई अगर कम है तो डी आर क्या हो जाएगा भाई? हेंस प्रूव हो गई। समझ आया जी? डायग्राम जरूर बनाना है जी, मैथमेटिकली समझ आया ये सारा। ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। डीवी अगर कांस्टेंट है तो डी आर क्या हो जाएगा? डीवी अगर कांस्टेंट है तो डी आर क्या हो जाएगा भाई? डीवी बाय ई, ठीक है जी, ये वो लिख दिया जी। और उसके बाद डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। तो बताया जी ई अगर बड़ी है तो डी आर छोटा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस कम होंगे, ठीक है जी। मतलब पास पास रहेंगे, क्लोजर टू। और ई कम है तो डी आर ज्यादा। जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फील्ड कम हो जाती है ना, चार्ज से अगर दूर जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। जाने चले आगे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट चौथे प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट वन अनदर, कैन इंटरसेक्ट वन अनदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो जी ये डायग्राम बनाया हुआ है,
अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक हो गया, ठीक है जी, और ये दूसरा हो गया जी। अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो एक तो ये लाइन आ गई जी, पूरी इंटरसेक्ट हो रही है जो आपस में कट हो गई, वहां पर क्या होगा, इसमें तो 50 वोल्ट है, उस पे 30 वोल्ट है, तो ये लाइन पे क्या होगा जी, ना 50, उस इक्वी पोटेंशियल है तो 50 होगा, या तो उस पे पूरे पे ही 50 होना चाहिए, या पूरे पे क्या होना चाहिए, 30। अगर वो कट करती है तो दो पोटेंशियल हो जाएंगे एक पॉइंट पे या एक लाइन पे, कटिंग लाइन पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, if two different surfaces intersect, the exact point of intersection जहां पर दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की साइमल्टेनियसली, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है जी, डन है। चलो जी, अब डायग्राम है जी, फटाफट बनाते हैं जी। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा भाई, अभी बताया, स्फेरिकल। ये कई सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कई सारे, मतलब ये एक दो तीन बना दिए। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ को कंप्रेस हो जाएंगे, इस तरफ को, इस तरफ को क्या हो जाएगी जी, क्योंकि बीच में पोटेंशियल नेगेटिव हो, बीच में पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा जहां पोटेंशियल क्या होगा जी, जीरो। तो ये कंप्रेसिंग से हो जाएंगे इस साइड, इस साइड को कंप्रेस से हो जाएगी। ठीक है जी, इस साइड को कंप्रेस हो जाएगी। समझ आई बात जी की नहीं, बनेंगे थोड़ा स्फेरिकल डायग्राम, थोड़ा अच्छा सा बनाना भाई, बुक से देख के। ठीक है जी, फोटो भेज दूं क्या ग्रुप में, पीडीएफ से देख लेंगे। देखते हैं, टाइम लगा तो सारे लेक्चर भी अपलोड करने पुराने। देखो जी, थोड़ा अगर आप सिलेबस नहीं पकड़ेंगे तो जून 15-20 तक हमारे भी यहाँ 3.5 चैप्टर तो एटलीस्ट हो जाने हैं। ठीक है जी, फिर आते ही फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करना है हमने, फिर फिफ्थ छोटा सा है, 2 दिन में खत्म हो जाता है जी। ठीक है जी, और सिक्स सेवन्थ में मतलब अगस्त 5 तक खत्म हो जाएंगे, फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा दूंगा मैं। सितंबर से पहले अगर रे ऑप्टिक्स हमारा खत्म हो गया तो बस फिर तो काम सेट है जी, फिर सारे ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, दो दो तीन तीन लेक्चर में। वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, एटम भी 2 लेक्चर का है, 3 लेक्चर मैक्सिमम, ड्यूल नेचर भी 2-3 लेक्चर का है, मतलब महीने में वो 4 चैप्टर तो अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे। पर ये है कि थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे फोकस करें, टेस्ट है जैसे अभी 24 को जेई और नीट वाला शिफ्ट करा जो मैंने, ठीक है जी, उस पर भी ध्यान दें। डन है, चले आगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एड अप हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे भाई,
एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलेंगे जी? एंड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, सपोज इधर को जा रही है जी एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, एक्स के परपेंडिकुलर कौन है भाई? वाई जेड। ये जो दीवार है पूरी, ये एक्स के क्या है भाई? परपेंडिकुलर, ये वाली भी। तो ये दोनों क्या हो गए भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे जा रही है तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी। अगर ऐसे वाई एक्सिस में फील्ड जा रही है यूनिफॉर्म, तो वो जो ऊपर छत है वो हमारी क्या है भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी नीचे वाली भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रही है तो उसके जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, उसके जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। द प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आई बात जी कि नहीं? चार डायग्राम बने हुए हैं जी बुक में, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने हैं। अब आओ जी न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं इनके। नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी, और कैपेसिटर भी स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे अर्नब जी छुट्टी है? आज से सैटरडे छुट्टी है। हाँ गुरु जी, आप सैटरडे कहीं जाना है? सुबह आ जाओगे? बता दो फिर, सुबह ही कर देते हैं, 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक। वो संडे, अगर सैटरडे भी लगाना है 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे। चलो 12:30 से 2:30 कर देंगे। पहले तो फर्स्ट चैप्टर का भी है, 1.5 घंटा फर्स्ट चैप्टर है भाई। जिसने आना है 11 से 12:30 सैटरडे। फिर ये बाकी मैसेज आ ही जाएगा 11 बजे, मोस्ट प्रोबेबली का टाइम रहेगा 11 बजे। अगर कोई मेरी क्लास नहीं हुई तो लगभग 11 बजे से स्टार्ट ही कर देंगे, सुबह ही कर देंगे जी सारा। फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कराएंगे जी। चलो जी आगे देखते हैं जी क्वेश्चन। इसकी रिकॉर्डिंग होगी फर्स्ट चैप्टर की। हाँ बढ़िया है, रिकॉर्डिंग तो पुरानी लेक्चर्स भी बड़े हैं मेरे। तो सेकंड की नहीं भेजा ना आपने, रिकॉर्डिंग डाली क्या? यहाँ वाली तो नहीं है, पहले वाली कहते तो पहले वाली भेज दूँ। भेज देना सर, मैं इसका देख लूंगी एक बार। हाँ मतलब पुराने लेक्चर्स तो पड़े हैं मेरे, फर्स्ट की तो नई रिकॉर्डिंग है, ग्रुप में डाली कोई पता नहीं मेरे पास। सारे मैं देखता हूँ आपको भेजता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल्स। ये वाला न्यूमेरिकल देखो जी, बुक में है, पीडीएफ खोल लो जी। बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है ये, नई वाली में तो, पुरानी वाली में शायद 19 है। पीडीएफ में, पीडीएफ में क्या है जी? 19 नंबर, पेज नंबर 2.13 या 14 पे होगा, 13 या 14 पे समझा? ये वाला क्वेश्चन 19 2 पॉइंट। हाँ जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 300 न्यूटन पर कूलम कहाँ को जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। कहाँ को जा रही है भाई? ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं जी, इन द फील्ड हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई इन मीटर एज शोन इन द फिगर। ये एक्स है जी भाई, ये वाई है, 4,4 है जी, ये 4,1 है ए पे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी? 4,1। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,4। हाँ जी, ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला भी है उसने। तो अगर इसके प्लेन परपेंडिकुलर जाए तो वो क्या होगा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म फील्ड है,
प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर जाए, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, लाइन क्या है भाई इसके, तो ये क्या है भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये क्या है जी, पोटेंशियल सरफेस। तो मतलब इस दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होने चाहिए, सेम। दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो क्या पूछा जी, वीबीए डेल्टा वीबीए क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई वीबी किसके बराबर है, वीबी किसके बराबर है जी, वीए। समझ आई बात जी की नहीं, कोई डाउट इसमें, डन है, चले आगे। नेक्स्ट डेल्टा वीसी भी पूछा हुआ है भाई, क्या पूछा हुआ है जी, क्या फार्मूला है डेल्टा वीसीबी का, ई का फार्मूला क्या था भाई, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो डेल्टा वी क्या है जी, माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई डेल्टा आर कितना हो गया भाई, ये 3 और ये 4, ये -3 है ना भाई, एक्स पे 3 और उधर 4, तो डेल्टा आर कितना आ गया जी 7। डिस्टेंस ले रहे हैं वो डायरेक्शन में देखना, वो -3 कहीं सोचो माइनस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 + 4 7। तो भाई डाल दो जी ई की वैल्यू 300, -300 इंटू 7 तो -2100 वोल्ट। समझ आ गया जी। तो अगर ए से पूछे सी पे, ए से पूछे सी पे ऐसे, जब बी और ए पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। यही लाइन लिखनी है भाई कि बी और ए का तो पोटेंशियल भाई सेम है, तो डेल्टा वी बी ए डेल्टा वी वी सी बी डेल्टा वी सी बी इज इक्वल टू डेल्टा वी सी, तो मतलब दोनों में क्या हो जाएंगे भाई, -2100। ठीक है जी, समझ आ गया, कोई डाउट इसमें, लिख लो जी फटाफट जल्दी से। इसके नीचे वाला क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, पीडीएफ में आपकी में तो 20 है, आपके बुक में 17 क्वेश्चन करके दिखाना। तेरा भी? हाँ हाँ अभी अभी तो 2 क्वेश्चन और कराने हैं, एक जेई का है, हॉट से कराया था, फोटो भेजी हुई है ग्रुप में। ये लिख लो पहले अच्छी तरह से, हाँ नोट कर लो भाई चीजें, फिर वहां पता नहीं लगता बाद में क्या। अगर एक क्वेश्चन दूं कि यहां पर एक डी पॉइंट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, सेम। ठीक है जी, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है जी, कांस्टेंट। याद रखना भाई ये कॉन्सेप्ट, मतलब पॉइंट कुछ भी हो इन दोनों पे, कहीं पर भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा जी, सेम। हाँ जी, जो पीडीएफ है उसमें 20 नंबर क्वेश्चन करना है आगे, और नई बुक में 17 नंबर। पोटेंशियल तो मैं विद न्यूमेरिकल सारा करा रहा हूँ जी, पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े न्यूमेरिकल रह जाएंगे सैटरडे वाला टॉपिक जो होगा, क्योंकि उसमें मुझे कैपेसिटर भी थोड़ा सा स्टार्ट करना है, मंडे को टेस्ट है बच्चों के। सीरीज पैरेलल कह रहे हैं, सीरीज पैरेलल का मैं जिनका पेपर है उनके लिए मैं पुराने वीडियो है मेरे बड़े शॉर्ट में, वो करोगे जी। चलो मैं कैपेसिटर पढ़ाने के बाद दूंगा, बेसिक तो पता होगा क्या है, सीरीज पैरेलल फार्मूले करा दूंगा मैं, 2-3 न्यूमेरिकल तो मैं खुद करा दूंगा, क्योंकि एक पूरा 1-1.5 लेक्चर लगेगा पूरा बाद में कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में।
अभी तो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, पर अगले संडे तक चैप्टर 2 चलता रहेगा, मतलब 17 तारीख तक। 18 को हमारा टारगेट है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। यहाँ 19 को स्टार्ट होगा ट्यूसडे, ऑल्टरनेट ट्यूसडे को, वहां मंडे, ताकि 18 से 5-6 जून तक हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो जाए। फिर 10-15 दिन हमारा थर्ड चैप्टर, चौथा चैप्टर। जून में रेगुलर है। हाँ, जून में शायद क्लासेस बस मई से ही मैं रेगुलर कर दूंगा, 25-26 से। जून में सेल टाइमिंग नहीं नहीं, सुबह सुबह कर देंगे। फिर मंडे जो ऑल्टरनेट थी मंडे ट्यूसडे। ठीक है, 6 दिन। फिजिक्स तो 6 के 6 दिन रहेगी, बाकी का देखते हैं। हाँ, सिलेबस तभी पूरा होगा भाई। हाँ, संडे छुट्टी कर देगी। मैं भी रेस्ट करूंगा भाई, क्योंकि दोनों तरफ बोलना है हर रोज। बड़ा है। सर ने संडे को भी लिखा है। वो तो देखेगा, संडे टेस्ट रख देंगे, क्लास क्यों। टेस्ट नहीं सर, फिर आना पड़ेगा और मैं नहीं, टेस्ट अच्छा रहेगा। क्लास के लिए मना करा आपने, टेस्ट के लिए। देखो जी, यही साल है, जो थोड़ी मेहनत कर लेगा भाई उसके नंबर आ जाने हैं भाई। संडे मंडे देखेंगे तो बस फिर रिजल्ट भी फिर संडे मंडे देखेंगे। खुशी के लिए हाँ जी, वो 20 नंबर करो जी पीडीएफ वाले, और 17 नंबर जो नई बुक में है। क्या है जी क्वेश्चन? 3 पॉइंट्स ए बी सी लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है। ए एंड सी निकालना है। तो भाई ऐसे कुछ बना हुआ डायग्राम है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। उस साइड देखो। अच्छा, उस साइड जा रही है। हाँ जी, इधर जा रही है जी। ये ए है, बताओ जी कौन सा ए है? बस ए बी और ये सी। ये कितना दिया हुआ है? और ये 5। तो ये कितना हो गया? सबसे पहले ये निकलेगा, डेल्टा वी सी। ए पूछा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी। तो क्या होगा जी? माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई। तो देखो जी, ये तो वैसे तो पता है, पर फिर एंगल में चला जाएगा। अगर आप इसके चक्कर में जाओगे तो इसमें एंगल में जाना पड़ जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा जी भाई, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो बी पे पोटेंशियल जो है वही सी पे है। तो बी डेल्टा वी सी ए किसके बराबर है भाई? डेल्टा वी वी बी ए। बी टू ए है ना। ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? सेम। तो कितना आ जाएगा? ई कितना दिया हुआ भाई? 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3। तो भाई ये माइनस, ये डिस्टेंस कितना आ गया? 4। 4 इंटू 10 की पावर -2, -200, -200। माइनस तो इसलिए क्योंकि ऊपर भी जा रहा है। फार्मूला यही है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छा ठीक है। तो डी वी क्या है? माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर। हाँ जी, डन है जी, चले आगे आगे। हाँ जी, ये अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 5th। अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 5th बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये भी।
पीडीएफ वैसे भेजी हुई है मैंने, फिर भी क्वेश्चन भेज देते हैं जी आपको। फिफ्थ अनसॉल्व सारे करने हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये भी। देखो जी एक एक एक्सरसाइज चल रही है, अभी टेस्ट भी हॉल्ट रोके हुए हैं हमने, ठीक है जी। मंडे से टेस्ट ही टेस्ट है भाई, संडे को ही कह रहे थे सुबह वाले तो फुल चैप्टर का ले लो पहले। बोले जी संडे को रख दे, क्लास के बाद 9 से 12 क्लास, फिर 12 से 1:30 टेस्ट। आपका तो हुआ नहीं, चलो बाकियों का तो ले पहले चैप्टर का रख दे, पूरे चैप्टर का, पर ऐसा तभी तैयारी होगी भाई, ऐसे तैयारी तो कोई बात पेपर है। नहीं। अगर आप एक चैप्टर तैयार करोगे संडे तक, तभी मंडे को टेस्ट देके आओगे फिजिक्स का। है? तो सैटरडे मत करना। संडे तो संडे में जो आना हो जाता है, और तो पेरेंट्स की छुट्टी होती है, यहाँ कोई इस साइड आता नहीं है तो जाना हो जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बताता नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? फिगर shows some equipotential surfaces. What can you say about the magnitude and direction of electric field? हाँ जी देखो जी, ये 10 सेंटीमीटर है भाई, 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना है भाई? 7। 20 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना है भाई? और 30 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना हो गया भाई? 20। भाई पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगी? बाहर को। जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज करता है उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बस सिंपल है। तो पहले तो डायरेक्शन का वैल्यू आ गया ये आउटवर्ड, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है। 10 सेंटीमीटर वाले पे लूं कि 20 पे? 20 पे ले लेते हैं, चलो 20 पे वोल्टेज कितनी है? 30 के क्यू बाय आर हो गया। चार्ज की वैल्यू निकाल लूंगा, आर कितना दिया हुआ मुझे? 20 सेंटीमीटर लिया मैंने, 20 वाले पे लिया ना 30, 20 सेंटीमीटर है ना जी। तो ये कितना आ जाएगा? वी तो हट जाएगा, अब वी तो 30 ले लिया हमने। के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 इंटू 10⁻⁻²। तो के क्यू की वैल्यू क्या आ गई जी? 6। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाय, के क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 6 बाय आर स्क्वायर आंसर है, 6 बाय आर स्क्वायर आंसर। समझ आया जी? कोई डाउट? सोल्यूशन में ये एरोज नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये वैल्यूज होंगी, ये एरो तो सोल्यूशन के एक तरह से, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ही देखना है, अब इसमें उल्टा भी हो सकता था, वो 60 हो जाता है, ये 30 हो जाता है ये। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को हो जाती है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए कि भाई किधर को जा रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी, एक जो क्वेश्चन सुबह भेजा था थॉट्स का, जल्दी काम खत्म हो गया, 10 मिनट पहले, लास्ट क्वेश्चन में है। एक और डेरिवेशन कर दूं क्या? सुबह नहीं कराई वो, चलो लास्ट क्वेश्चन तो करें पहले। पेज नंबर 2.85, नई एसएल अरोड़ा में देख रहे हैं तो। बाकी मैंने पीडीएफ मतलब फोटो भेजी थी सुबह, पीडीएफ के नीचे है मीटिंग लिंक से पहले, ठीक है जी। 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पी वाई क्यू की बुक खोलने जाएगी तो उसमें मिल जाएगा। मैंने आपको बोला, मैंने अपनी फोटो भेजी थी इसमें ग्रुप में, एक वीक से पहले।
हाँ ये, हाँ जी, लिंक से पहले इसकी फोटो भेजी हुई है, चलो मैं पिन कर देता हूँ दोबारा से। कैसे होती है भाई पिन? हाँ जी, मिल गया जी ऑनलाइन सभी को ये फोटो। शिवांश, लो जी पिन कर दिए, वो फोटो ऊपर ही नजर आएगी। लो जी क्वेश्चन करें जी इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई और एक्स एक्सिस ले रखिए जी। कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखे हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, थोड़ा सा एंगल बड़ा सा लग रहा है, 30 के लिए थोड़ा स्लांट ज्यादा कम होना था। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 10 20 30 और ये 40। पोटेंशियल कैसे है भाई? ये 40, ये 30, ये 20 और ये 10। जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर को डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर चलेगी इधर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये 30 तो ये 90, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई 120 डिग्री। ये पूछा जी, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? तो इधर को जा रही है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला E इज इक्वल टू, माइनस होता है वैसे, माइनस dV बाय dr। तो भाई R निकाल ले पहले। ये तो मुझे पता है 10 सेंटीमीटर है, ये तो मुझे पता है 10। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये चाहिए मुझे। ठीक है जी, निकाल लू। ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, साइन 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन 10 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में निकाल देते हैं पहले। तो साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर बाय 10, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 10/2 5 सेंटीमीटर, 10/2 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ गया जी। ठीक है जी, डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी माइनस फाइनल कितना है भाई 10, इनिशियल कितना है 20। डेल्टा आर मैंने निकाल लिया, एक तरह से ये डेल्टा आर है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2। हाँ जी, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस बाय 5 इंटू 10 की पावर -2। 10/5 इन 100 ऊपर चला गया, ये 2। तो E क्या आ गया भाई? 200 वोल्ट पर मीटर। देख लो जी, कोई डाउट है तो? देखने में बड़ा टफ है पर है कुछ नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट दो है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी सीधी, तो एंगल निकल आ गया, ये 90 ये 30, तो 120 डिग्री। पहला डायरेक्शन आ चुकी है 120। फिर भाई ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए आपको। ये क्या चाहिए जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस आपने निकाल दिया। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? चले आगे जी। आज के लिए बस इतना ही है वैसे। छुट्टी है। वेलकम जी, वेलकम। ऑनलाइन सभी का हो गया।